मैं सीए करला प्रसाद तेंदुलकर एंड माय बेस्ट फ्रेंड राज कॉल्स मी सीए सीपीटी। मैंने अभी 3 साल पहले ही अपने बर्थडे पर सीए कंप्लीट किया। इट वॉज माई बेस्ट 42nd बर्थडे। लेकिन 3 ही सालों में मैंने अपने लोगों को इतना पैसा कमा कर दिया, पैसा बचा कर दिया कि अगर आप एक क्रिकेट टीम ओनर हो तो 4 मैक्सवेल, 2 मॉरिस और 15-16 बच्चों का तो आप ऐसे खरीद सकते हो। वैसे तो मैंने 10th के बाद कॉमर्स ली थी, बट वॉट आई डू इज आर्ट। और जिन लोगों को इसके पीछे की साइंस समझ नहीं आती है वो इसे टैक्स की चोरी, ब्लैक का वाइट और मनी लॉन्ड्रिंग बुलाते हैं। लॉन्ड्रिंग? सीरियसली? एटलीस्ट मनी ड्राई क्लीनिंग बुला लीजिए। देखिए ये देश 3 चीजों पर चल रहा है, चाय, क्रिकेट और ब्लैक मनी। जिस देश में जीडीपी से ज्यादा ब्लैक मनी हो उस देश में अगर प्रगति और विकास को कोई रोक रहा है तो वो है प्रगति और विकास के बॉयफ्रेंड्स और टैक्स पेइंग सिटीजंस। ये मार्च का महीना चल रहा है और मेरे 2 लाख क्लाइंट्स हैं और सबने मिलाकर पिछले साल 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरा है, सब मिलाकर। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे सेटिस्फाइड क्लाइंट से ही पूछ लीजिए। फॉर्मल फ्राइडेज को ये कैजुअल चप्पल पहन के आ गया हैं? तो देखा आपने सैटरडेज कितने स्ट्रेसफुल होते हैं। एनीवे, मैं हूं मीडियम राजन और जैसा कि आप देख ही रहे हैं मैं हूं एक छोटा सा व्यापारी। हैंडगन्स और पिस्टल बेचता हूं और पुलिस की माने तो मैं एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फॉर मनी एक्सटॉर्शन एंड आर्म्स डीलिंग हूं। बट व्हाट आई प्रेफर टू बी कॉल्ड इज अ सोशल वर्कर। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में 10 में से 6 दूल्हे बारात में गोली खाने से मर जाते हैं, तो हमने उन दूल्हों को भी गन सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे देश में अगर आपके पेड़ पे फल लगने लगे तो लोग बिना सब्र किए उसे लूटने आ जाते हैं। ऐसे ही टैक्स ऑफिशियल्स ने मेरे कोकेन का धंधा बंद कर दिया, मेरे गांजे के खेत जला दिए। अरे मेरा खुद का एक रेड लाइट एरिया, उसकी रेड लाइट हटा दी। वहां पे ट्रैफिक रहता है, कोई मिस्टर इंडिया को भी नहीं देख पाता। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरा रॉक बॉटम तब आया जब मुझे एक बार सरकार को टैक्स देना पड़ा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में आई सीएसीपीटी। उसने मुझे 3-4 बोगस कंपनियां और 2-3 एनजीओस खोल के दिए। बस अब सुबह जो लोग हमारी बंदूकों से मरते हैं, रात को उन्हीं के बच्चे हमारे अनाथालय में भर्ती हो जाते हैं। आई लव यू सीएसीपीटी, आई जस्ट लव यू। अरे बाबा, मैंने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी ना, तो फिर शॉपिंग के एक्स्ट्रा पैसे क्यों? बाबा आ जाएगा। अरे तुम्हें पॉकेट मनी दी थी तुम्हें। हाँ ओके ओके, बाय बाबा, आ जाएगा। एक्चुअली मेरे बेटे को आइलैंड खरीदना है। बोल रहा है उसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो कहाँ ना प्यारे का स्टेप करना है, which is fine. It's just that it's not even Panama Island यार। कम से कम टैक्स तो बचाने का काम आता। सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। Actually, I'm very popular ना। So I'm an ex-actor, movie producer, and most importantly, I'm the proud owner of 4 times champions, Orissa Cyclone Busters। वैसे मेरे पास सब कुछ एक्सेस में है, पैसे, गाड़ियाँ, पैसे। So I'm the face of our team, obviously. लेकिन मेरे अलावा उसमें 500 और इन्वेस्टर्स है और 499 इन्वेस्टर्स का ब्लैक मनी है। जी हाँ, the only one making money legally is Mr. Ravi. I'm basically like वो fully automatic 60 लीटर वॉशिंग मशीन नहीं होते हैं जिसमें लोग अपना गंदा, मोटा, काला पैसा डालते हैं और बिना डिटर्जेंट के मैं उनके पैसे वाइट करके उन्हें दे देती हूँ। You know, when they came to me पहले I was like साफ मना कर दिया कि guys what is all this। फिर जब उन्होंने कैश भेजा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब इतने नोट्स मैंने लास्ट टाइम अपने क्लास टॉपर के रजिस्टर में देखे थे। एंड यू नो, जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ माई करियर, मुझे ये सारे पैसे तो चाहिए, तो मुझे काम नहीं करना था। और फिर मेरी लाइफ में सीएसीपीटी आई। माय गॉड, उसने हम सब के पाप अपने सिर पे ले लिए। ब्लेस हर काइंड हार्ट यार। और ऐसी तिगड़म लगाई कि आज सरकार के हिसाब से हमारे 12th मैन के एब्डोमेन गार्ड भी 70 करोड़ का है, जबकि मैं तो वुमेन्स क्रिकेट टीम की मालकिन हूँ। तो देखा आपने, जस्ट लाइक माई हस्बैंड्स, ऑल माई क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड एंड ओन मी अ हाउस। मोस्टली लोग तो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन फिर ये कुछ टैक्स पेयर जीवी भी हैं जिनको ना मैं पसंद हूं ना ये सिस्टम। जी मैं मोनोपोली के लिए नकली नोट बनाता हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ
ये नकली नोट मुझे कभी असली नोट कमा के नहीं देने वाले, क्योंकि मेरी सारी लाइफ तो ड्यूटीज में ही निकल जाएगी। फादरली ड्यूटीज, ब्रदरली ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, कॉल ऑफ ड्यूटी और रिश्तेदारों के लिए ड्यूटी फ्री से दारू लाने की ड्यूटी। लेकिन मैं कभी कमा कुछ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो टैक्स भरना ही नहीं आता। जब मैं टाइम पे टैक्स भरता हूं तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं कि जो सरकार से चुराते हैं वही तो रॉबिनहुड कहलाते हैं। और मैं ठहरा एक सीधा साधा इंजीनियर। मुझे क्या चाहिए? बस एक 9 to 5 की जॉब, वीकेंड पर छुट्टी और साल में 1-2 बार सेक्स। लेकिन सैडली इस सब में से मुझे 9 to 5 की जॉब नहीं मिल पाई, और इसीलिए मुझे मजबूरन एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खोलना पड़ा। एंड बीइंग एन इंजीनियर मुझे ITR भरना नहीं आता था। हाउएवर बीइंग एन इंजीनियर मैं आपको कोन का सरफेस एरिया 30 मिनट में निकाल के दे सकता हूँ विद अ कैलकुलेटर, साइंटिफिक ऑफ कोर्स। जब मैं खाना मंगाता हूँ तो डिलीवरी का टैक्स भर रहा होता हूँ, बनाते वक्त कोई ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता हूँ, और अगर खाना खाते वक्त टीवी देख लूं तो एंटरटेनमेंट टैक्स दे रहा होता हूँ। अरे इतना टैक्स भरता हूँ, सोच रहा हूँ टेक्सास ही शिफ्ट हो जाऊं। लगता है मैंने अच्छे काम भी किए तो मैं टैक्स हेवन नहीं, हेवन ही जा पाऊंगा। अरे इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने CACPT का सपोर्ट मांगा, लेकिन उसने जो तरीके बताए those were against my moral and regular compass. When I said no, that bitch did an audit on me. And being an engineer, my file had a lot of mistakes and errors. सब expose कर दिए उसने। I hate you CACPT. देखा, CACPT यानी कि मैं, मेरे सपोर्टर्स भी हैं और अपोजर्स भी, लेकिन मेजॉरिटी किसके है ये आपको भी पता है। तो अगर आपके भी अकाउंट पे उतने ही जीरोस हैं जितने मेरे CACPT में थे, तो आज ही अपने घर के किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर सिर्फ मेरा नाम ले लीजिए, मेरे असिस्टेंट्स आपको ढूंढ निकालेंगे।